हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के विद्युत रसायन चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का तुल्यांकी चालकता, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना। तुल्यांकी चालकता को क्या बोला जाता है बच्चों? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तुल्यांकी चालकता की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे पास कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ का जलीय विलयन है ना, वैद्युत अपघट्य पदार्थ का क्या है? जलीय विलयन। अब उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन में हम लोग एक काल्पनिक घन की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक काल्पनिक घन की बात कर लें जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। कितना है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन कितना होगा? 1 घन सेंटीमीटर, है ना। कितना होगा? 1 घन सेंटीमीटर। इस काल्पनिक घन के आयतन के बराबर में यदि 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो घुला है उसकी जितनी चालकता होगी उसी को हम बोलेंगे तुल्यांकी चालकता। क्या बोलेंगे? तुल्यांकी चालकता। एक बार फिर से सुनिए, हमने क्या बताया बच्चों? हमने बताया कि किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ का जलीय विलयन है और उस विलयन में हमने एक काल्पनिक घन की बात करना है, ठीक ना। काल्पनिक घन है और उसके आयतन के बराबर में 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य पदार्थ को घोलना है। 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य पदार्थ को घोलेंगे तो उसकी जितनी चालकता होगी ना, उसी चालकता को हम क्या बोलेंगे? तुल्यांकी चालकता। क्या बोलेंगे बच्चों? तुल्यांकी चालकता। देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिखा गया है। किसी वैद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में ना, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, ठीक ना। वैद्युत अपघट्य पदार्थ का कितना? 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो ऐसे विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं, ठीक ना। ऐसे विलयन की चालकता को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? तुल्यांकी चालकता कहेंगे, ठीक ना। तुल्यांकी चालकता, ठीक ना। तुल्यांकी चालकता को हम लोग लेमडा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विवेलेंट, ठीक ना। EQ, ठीक ना। तो इसको हम लोग लेमडा EQ से प्रदर्शित करते हैं। यहां से देखिए, तुल्यांकी चालकता बराबर फार्मूला होता है लेमडा EQ इजकल टू कप्पा इंटू 1000 बटा में नॉर्मलता। कप्पा का मतलब विशिष्ट चालकता है बच्चों, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना। विशिष्ट चालकता इंटू 1000 अपन क्या? नॉर्मलता। या इसका एक और फार्मूला हम लोग देखते हैं, लेमडा EQ यानी कि तुल्यांकी चालकता बराबर कप्पा यानी विशिष्ट चालकता इंटू विशिष्ट आयतन की बात कर रहे हैं हम लोग, VEQ। बात समझ में आया? ठीक ना। तो यहाँ से इन दोनों फार्मूले के बारे में हम लोगों को देखना है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, ये हो गया आपका तुल्यांकी चालकता। अगला टॉपिक है मोलर चालकता। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता की यदि बात किया जाए तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हम लोग जो घन की हम बात कर रहे थे, काल्पनिक घन की, है ना, वैद्युत अपघट्य विलयन, वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में जो काल्पनिक घन की बात की जा रही थी बच्चों, उसमें 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य पदार्थ को घोलना था और 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य पदार्थ को घोलेंगे तो उसकी चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। लेकिन 1 ग्राम तुल्यांक के जगह यदि हम 1 मोल घोल दें, है ना, काल्पनिक घन में 1 मोल अगर हम घोल दें तो 1 मोल वैद्युत अपघट्य पदार्थ को घोलने पर जितनी उसकी चालकता होगी उसको अब हम लोग मोलर चालकता बोलेंगे। 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य के स्थान पर 1 मोल वैद्युत अपघट्य पदार्थ को घोलना है और वहां पे जो चालकता उत्पन्न होगी उसको हमको क्या बोलना है बच्चों? मोलर चालकता, ठीक ना। ध्यान देते हैं, किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में, यही बोल रहा है कि 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल, जहां पे 1 ग्राम तुल्यांक घोलना था, अब वहां पे हमको क्या घोलना है? 1 मोल। कितना घोलना है?
वैद्युत अपघट्य का एक मोल घुला हो तो ऐसे विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। यानी एक मोल अगर हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ को घोल दें उस काल्पनिक घन के आयतन में, ठीक है, तो वहां पे जो चालकता उत्पन्न होगी उसको हम बोलेंगे मोलर चालकता। क्या बोलेंगे बच्चों? मोलर चालकता बोलेंगे। इसे लेमडा यम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बच्चों? लेमडा एम से, ठीक ना। लेमडा एम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। और यदि हम इसके मात्रक की बात कर लें तो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसका क्या होता है? मात्रक होता है, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों इसके फार्मूले की। तो लेमडा एम बराबर क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 बटा में मोलरता। यम क्या है? मोलरता, ठीक ना। जैसे इसमें यन नॉर्मलता थी, इसमें यम क्या है? मोलरता है, ठीक ना। आगे देखिए एक फार्मूला और है, लेमडा एम इजकल टू कप्पा इंटू वी एम, ठीक ना, वी एम। तो ये फार्मूले हैं जिनके द्वारा हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो इन दोनों फार्मूलों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। अगले टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, ध्यान देंगे। मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध, ठीक ना। हम लोगों को यहाँ पे रिलेशन निकालना है मोलर कंडक्टिविटी में और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, ठीक ना। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक ना। तुल्यांकी मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध हम लोगों को देखना है। जरा देखिए तो मोलर चालकता लेमडा एम इजकल टू हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं बच्चों कप्पा इंटू 1000 बटा में मोलरता, ठीक ना। और तुल्यांकी चालकता लेमडा ई क्यू बराबर हम लोग क्या जानते हैं? कप्पा इंटू 1000 बटा में नॉर्मलता। अब बताओ कप्पा इंटू 1000 दोनों में कॉमन दिख रहा है, कट जाएगा, और कट जाएगा तो लेमडा एम अपान लेमडा ई क्यू इजकल टू 1 अपान यम सबके बटा में 1 अपान यन, ये बचेगा। अब यन तो जो होगा ऊपर चला जाएगा और यम क्या होगा? नीचे। तो लेमडा एम अपान लेमडा ई क्यू इजकल टू यन अपान यम। यन का मतलब नॉर्मलता, यम का मतलब मोलरता, ठीक ना। नॉर्मलता का फार्मूला हमको पता है, लेमडा यम अपान लेमडा ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा? नॉर्मलता का फार्मूला रखिए स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल ई इंटू वी लीटर में, ठीक ना। ये क्या है? विलेय का भार बटा में तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। सबके बटा में मोलरता का फार्मूला क्या होता है भाई? विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार इंटू विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में। बताओ स्मॉल डब्ल्यू से स्मॉल डब्ल्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल। जो विलेय का भार है विलेय के भार से क्या हो जाएगा? कैंसिल। आयतन जो है वो आयतन से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वैल्यूम वैल्यूम से कैंसिल आउट हो गया और वेट वेट से कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या? 1 अपान ई सबके बटा में 1 अपान एम। देखिए 1 अपान ई सबके बटा में 1 अपान यम। अब जरा बताइए यम ऊपर जाएगा तो ये क्या है? यम जो है यहाँ पर ये अणु भार है और ई क्या है? तुल्यांकी भार। तो लेमडा एम अपान लेमडा ई क्यू बराबर अणु भार बटा में तुल्यांकी भार। जब कभी भी दो भार का अनुपात लिया जाता है तो हम लोग उसको एक नए टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं क्या? स्मॉल एन। क्या बोलेंगे? स्मॉल एन। तो यहाँ से एक फार्मूला हो गया बच्चों, लेमडा एम अपान लेमडा ई क्यू इजकल टू एन, ठीक ना। या इसको आप लिख सकते हैं लेमडा एम इजकल टू एन इंटू लेमडा ई क्यू। लेमडा एम क्या है? मोलर चालकता है और लेमडा ई क्यू क्या है? तुल्यांकी चालकता। तो हम लिख सकते हैं मोलर चालकता बराबर यन इंटू तुल्यांकी चालकता। यन इंटू क्या लिख सकते हैं बच्चों? तुल्यांकी चालकता। ध्यान देंगे यहाँ पे यन को अगर हम लोग देखें तो यन क्या है? यन जो है किसी अम्ल की क्षारकता हो सकती है, किसी अम्ल की क्षारकता, या किसी क्षार की अम्लीयता हो सकती है, या किसी लवण का आवेश हो सकता है, ठीक ना। किसी भी साल्ट के ऊपर जो धन और ऋण, ठीक ना, माइनस प्लस और माइनस जो आवेश होते हैं ये उनका मान हो सकता है, या किसी अम्ल की बात करें तो अम्ल की क्षारकता हो सकता है, या किसी क्षार की बात करें तो उसकी अम्लीयता हो सकता है, ठीक ना। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोगों ने पढ़ा तुल्यांकी चालकता क्या होता है, मोलर चालकता क्या होता है, और हम लोगों ने देखा मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध, ठीक ना। एक बार फिर से सभी को देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा।
तुल्यांकी चालकता में हमने क्या बताया, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो ऐसे विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित किया जाता है और ये रहा इसका फार्मूला, लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा में नॉर्मलता, ठीक है। या एक फार्मूला होता है लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू V EQ मतलब आयतन है, ठीक ना। मोलर चालकता की अगर बात करें तो मोलर चालकता क्या होता है, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुलाओ। विद्युत अपघट्य का कितना, 1 मोल। 1 ग्राम तुल्यांक की जगह 1 मोल अगर हम लोग घोल देंगे तो यही परिभाषा है, बस 1 ग्राम तुल्यांक की जगह कितना हो गया, 1 मोल, ठीक ना। 1 मोल घुला हो तो ऐसे विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसका मात्रक साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। और यदि हम इसके फार्मूले की बात करें तो लैम्डा m इक्वल टू कप्पा 1000 बटा में क्या हो जाएगा, मोलरता, ठीक ना। या लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू V, ठीक ना। m क्या है, मोलरता है बच्चों। यदि हम लोग संबंध की बात करते हैं तो हमको मोलरता बराबर मोलर चालकता बराबर फार्मूला हम लोगों को क्या पता है, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा 1000 बटा में कैपिटल M। और तुल्यांकी चालकता बराबर हम लोगों को फार्मूला पता है लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटा में n। कप्पा 1000 से कप्पा 1000 कैंसिल हो जाएगा, यानी विशिष्ट चालकता गुणते 1000 बटा में विशिष्ट चालकता गुणते 1000 से कैंसिल हो गया, तो 1 अपान m बटा में 1 अपान n बचेगा। अब n ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा m अपान लैम्डा EQ बराबर n का मतलब नॉर्मलता बटा में मोलरता बचेगा ना, नॉर्मलता बटा में मोलरता। नॉर्मलता का फार्मूला है यहाँ पे, देखिए क्या होता है, लैम्डा m अपान लैम्डा EQ इक्वल टू नॉर्मलता बराबर होगा स्मॉल w अपान E, कैपिटल E का मतलब तुल्यांकी चालकता, सॉरी तुल्यांकी भार, इंटू V आयतन है और किस में होना चाहिए, लीटर में। उसी तरह से मोलरता का फार्मूला लिखेंगे तो स्मॉल w अपान स्मॉल m, भार बटा में अणु भार, इंटू विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। W से W कैंसिल हो गया, वैल्यूम से वैल्यूम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 अपान ई इंटू सॉरी 1 अपान ई सबके बटा में 1 अपान एम बचेगा, एम ऊपर जाएगा, एम क्या है, अणु भार है यहाँ पे, और ई क्या है, तुल्यांकी भार। और जब दो भार का अनुपात लेते हैं तो वहाँ पे एक नया टर्म यूज करते हैं हम लोग, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, किसी अम्ल की क्षारकता, ठीक ना, क्षार की अम्लता या लवण का आवेश होता है। यहाँ से एक फार्मूला बनेगा लैम्डा एम अपान लैम्डा EQ इक्वल टू एन। लैम्डा एम को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर चालकता, और एन को क्या बोलते हैं बच्चों, एन क्या है, अम्ल क्षार या लवण में से अम्ल की क्या हो जाएगी, क्षारकता, क्षार की अम्लीयता और लवण का आवेश, और लैम्डा EQ क्या है, तुल्यांकी चालकता। बच्चों आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे।